तो क्या चल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं समय रैना के बारे में। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समय रैना को बड़ा रिलीफ मिला, जहां समय रैना के खिलाफ जो सारे एफआईआर्स थे सुप्रीम कोर्ट ने उन सब को कैंसिल कर दिया। यस गाइस, समय एंड 4 अदर कॉमेडियंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था कि वो पीपल ऑफ डिसेबिलिटीज का मजाक उड़ाए हैं। अर्लियर कोर्ट ने उन्हें ऑर्डर दिया था कि आप अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करिए अपने शोज के थ्रू एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए फंड्स रेज करिए। एंड क्योंकि उनके तरफ से पॉजिटिव स्टेप लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें अप्रिशिएट किए एंड उनके खिलाफ सारे केसेस को क्वॉश कर दिए। वो बोले कि जब जेन्युइन एफर्ट्स लिया जाता है तो पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आते हैं। ये लोग बहुत ही ब्राइट यंगस्टर्स हैं, अगर ये लोग पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ काम करना स्टार्ट कर देंगे देयर विल बी अ पॉजिटिव आउटपुट। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं सीजेपी वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। तो सीजेपी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ आवाज उठाए एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अपना रिएक्शन दिए। यस गाइस, सबसे पहले पूरा कॉन्टेक्स्ट जानने के लिए आप सौरभ दास का ये क्लिप देख लो, उसके बाद मैं आगे का अपडेट्स बताऊंगा। नालसा लॉ यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है, जो माना जाता है कि हमारे देश के सबसे बेस्ट लॉ स्कूल्स में से एक है, वहां के कुछ बच्चों ने 400 बच्चे, उन लोगों ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा कि जो सूर्यकांत है, वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको उनके कॉन्वोकेशन में इनवाइट नहीं करना चाहिए। उनका कॉन्वोकेशन था इस साल एंड उनसे वो डिग्री रिसीव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने वो कॉकरोच बोला था, युवाओं को पैरासाइट बोला था। जब ये कॉन्ट्रोवर्सी हुआ तो आज हमें पता चला कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो ये सारे एडवोकेट्स के लिए रूल्स और रेगुलेशंस निकालती है, उसके जो चेयरमैन है मनन कुमार मिश्रा, जो बीजेपी के राज्यसभा मेंबर भी है, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि नालसा यूनिवर्सिटी में कोई भी बच्चा जो इस साल ग्रेजुएट हुआ है वो अपने आप को एडवोकेट की तरह एनरोल नहीं कर पाएगा कहीं भी अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। ये जरा लीगल ऑर्डर है, कंडेमनेबल है। मनन कुमार मिश्रा जी को यह समझना चाहिए कि आप देश के युवाओं को इस तरीके से आप डरा नहीं सकते हो। वो टाइम गया, तो आपने ये जो नोटिफिकेशन निकाला है उसको आप तुरंत इमीडिएटली विड्रॉ करिए। अगर नहीं करेंगे तो पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। और इतना ही नहीं, सौरभ दास फिर अपने ट्विटर में आकर लिखे कि मिस्टर मनन कुमार मिश्रा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लास्ट 1 साल में मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस पे 14 करोड़ स्पेंड किए हैं। ये 14 करोड़ कैसे स्पेंड हो जा रहा है और 12 करोड़ स्पेंड हो रहा है ट्रैवल एंड अकोमोडेशन में। इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वेल, ये सब चीज के बाद गेस व्हाट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है मनन कुमार मिश्रा, वो अपने ट्विटर में आकर ये लेटर पोस्ट किए जहां पर वो अपने अर्लियर ऑर्डर को मॉडिफाई करके वापस ले लिया। मतलब कि नालसा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा फॉर देयर प्रोटेस्ट। और इतना ही नहीं, जब सीजेपी वालों ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट का धमकी दिया था तो उस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं अभिजीत एंड सौरभ के साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूं एंड बताना चाहता हूं कि हम दोनों का इंटरेस्ट बिल्कुल सेम है, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। एंड बात रही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, जिनसे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, उन्होंने भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज कर दिया, बोलते हुए कि आपने जो ऑर्डर पास किया था ना वो बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर था, दैट वाज अननेसेसरी। ये मैटर मेरे और स्टूडेंट्स के बीच में एंड उनका हक है अगर उनको प्रोटेस्ट करना है तो इस न्यूज पर रिएक्ट करते हुए सबसे पहले सौरभ दास लिखे, ब्रेकिंग, इट्स डन ब्रो, अनदर मेजर विक्ट्री फॉर द यूथ बट द क्वेस्ट फॉर अकाउंटेबिलिटी विल कंटिन्यू। एंड ध्रुव राठी भी ये सिचुएशन पर रिएक्ट करते हुए लिखे, हा दिस इज द पावर ऑफ कॉकरोचेस। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं जंतर मंतर वर्सेस रांची प्रोटेस्ट के बारे में। तो क्या जंतर मंतर और रांची प्रोटेस्ट को लेकर इंस्टाग्राम को एक्सपोज कर दिया गया? वेल, एनडीटीवी की तरफ से एक रिपोर्ट दर्ज किया गया जहां पर उन्होंने दिखाया है कि इंस्टाग्राम कितना ज्यादा जंतर मंतर प्रोटेस्ट को प्रमोट कर रहा था एंड रांची प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। वो नंबर शेयर किए कि टोटल पोस्ट दिल्ली प्रोटेस्ट के दौरान 5200 किए गए थे और रांची प्रोटेस्ट के दौरान 1000। टोटल एंगेजमेंट लेकिन अगर हम लोग देख ले तो भाई दिल्ली प्रोटेस्ट में 1.85 करोड़ एंगेजमेंट हुआ और रांची प्रोटेस्ट के दौरान सिर्फ 5.6 लाख। एंड बात रही है ग्राफ्स की, जो भी टॉप 100 हैंडल्स ये न्यूज को पोस्ट कर रहे थे, ये ग्राफ में दिखाया जा रहा है कि कैसे एंगेजमेंट अप एंड डाउन हो रहा था सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान। बट रांची प्रोटेस्ट को स्टार्टिंग में जो हाइप मिला था उसके बाद सिर्फ डिप हो रहा है। मतलब इंस्टाग्राम एल्गोरिदम प्रमोट ही नहीं कर रहा है इसे। एंड रील्स के शेयर परसेंटेज भी देख लिया जाए, टॉप 100 हैंडल्स जो कि ये कंटेंट शेयर कर रहे थे, जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान पीक में 30% चला गया था और रांची के दौरान सिर्फ 3% शेयर परसेंटेज। तो अभी अन्यू भी इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए कहे समथिंग टू थिंक अबाउट। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं कंगना रनौत के बारे में। तो क्या कंगना रनौत के जेनजी के ऊपर जनरेशन गटर वाले रिमार्क पर एफआईआर लॉन्च होगा? वेल, एक एडवोकेट ने उनके खिलाफ कंप्लेंट तो फाइल कर दिया है। उन्होंने ऑफिशियली बताया कि मैंने एक स्पेशल कोर्ट फॉर एमपीज एंड एमएलएज में उनके खिलाफ सूट फाइल कर दिया है जब कंगना रनौत ने प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स को गटर जनरेशन कहा था। उनका हैबिट है ये सब रिमार्क्स पास करने का एंड वो कंट्री के स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को अब्यूज किया। दिस इज अ मैटर कंसर्निंग द स्टूडेंट्स फ्यूचर। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी एंड यूट्यूबर्स कुडंट बिलीव कि उनके
फैन कर क्या रहे हैं? बेसिकली फ्यू डेज अगो उनके एक फैन के तरफ से वीडियो आया था, आई किस्ड कैरी मिनाटी फॉर 10 मिनट्स स्ट्रेट। एंड वो क्या हरकत कर रहे थे आप लोग देख सकते हो। वो उनका पोस्टर लगा दिए थे दीवार में एंड वो लिटरली कैरी को वायलेट कर रहे थे भाई। तो इस रील पर रिएक्ट करते हुए कैरी मिनाटी ने अपने इंस्टाग्राम में ये वीडियो पोस्ट किया विद दिस एक्सप्रेशन, वर्क फॉर 10 years टू फाइनली अचीव दिस। एंड फिर नेक्स्ट स्लाइड में वही फैन का वीडियो जो कि उनको वायलेट कर रहे थे। तो इस पर रिएक्ट करते हुए हर्ष बेनीवाल सबसे लिखते हैं गरीबो एवरी नाइट, जो उनके फ्रेंड यूट्यूबर फ्रेंड है। आशीष चंचलानी लिखे तन्मय भट्ट इन लॉकडाउन, और तन्मय भट्ट उनसे अग्री करते हुए खुद को रोस्ट करते हुए लिखे मी इन 2020। बट वो फैन जिनका वो वीडियो शेयर किया उनका कैसा रिएक्शन था आप लोग देख सकते हो। कैरी मिनाटी, थैंक यू सो मच। मेरे पास वर्ड नहीं एक्सप्रेस करने के लिए, मैं कितना खुश हूँ आपके स्टोरी पे मेरा वीडियो। I love this so much भाई, thank you so much। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं रवि किशन के बारे में। तो रवि किशन की वाइफ उनके मीम्स पर फाइनली रिएक्ट की। यस, रवि किशन रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनकी वाइफ ने जोक करते हुए कहा था उन्हें कि तुम घर से निकलते हो तो वायरल हो जाते हो। तो वो बच्चों को बोल रही थी कि इनको यही कमरे में लॉक कर देते हैं, ना ही ये निकलेंगे और ना वायरल होंगे। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं मेसी एंड रोनाल्डो के बारे में। तो मेसी के अनफॉर्चुनेट न्यूज के बाद रोनाल्डो उनके लिए हार्ट वार्मिंग मैसेज शेयर किए। फ्यू डेज अगो उनके फादर अनफॉर्चुनेटली गुजर गए थे। तो मेसी की तरफ से एक बहुत ही इमोशनल पोस्ट आया था जहां पर वो दिल से अपने फादर के लिए पूरा मैसेज लिखे कि कितना बड़ा पार्ट रहा है उनका उनके लाइफ में। एंड गेस व्हाट, इसके नीचे रोनाल्डो भी उनके लिए मैसेज शेयर किए, अ ह्यूज हग टू यू एंड योर्स इन दीस टफ टाइम्स, लियो मच स्ट्रेंथ। अब यहां पर तो उन्होंने अच्छा मैसेज शेयर किया ही। अ फ्यू डेज अगो आप लोगों को शायद से याद होगा, मेसी की वाइफ भी रोनाल्डो की वाइफ जॉर्जिना के सपोर्ट में आई थी जब वो अपने बॉडी शेमर्स को स्लैम की थी। तो क्या फाइनली ये मेसी वर्सेस रोनाल्डो वाला सिचुएशन अब खत्म होने वाला है? तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रणबीर कपूर के बारे में। तो रणबीर कपूर सीजीआई के क्रिटिक्स को स्लैम किया। यस, रामायणा एंड जो भी मूवी अभी रिसेंट टाइम्स में रिलीज होता है, सब लोग सीजीआई को लेकर कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि इसका सीजीआई खराब है, इसका बढ़िया है। तो इसी चीज पर बात करते हुए उन्होंने कहा, करंटली एक बहुत बड़ा फिनोमिनन चल रहा है कि बहुत सारे लोग सीजीआई क्रिटिक्स बन गए। वो लोग ट्रेलर देखते हैं, क्रिटिक करना स्टार्ट कर देते हैं दैट इट्स नॉट गुड इनफ। मेरे को लगता है लोग अवेयर होते जा रहे हैं जब से एआई का जमाना स्टार्ट हुआ है, एंड लोगों में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। वो देखना चाहते हैं कि सीजीआई फिल्म में कितना अच्छा लगता है। बट आई थिंक इट्स क्वाइट फनी कि कभी कभी क्या होता है कि जिन लोगों को पता है सीजीआई कैसे किया जाता है, वो लोग को कंपेयर किया जाता है जो कि ऐसे ही रैंडम एआई यूज करके कुछ भी रिलीज करता है। काउंटलेस आवर्स ऑफ वर्क डाला जाता है आर्टिस्ट की तरफ से फॉर इयर्स। इसीलिए अभी थोड़ा ट्रिकी हो गया है ऑडियंस को इंप्रेस करना विद ऑथेंटिक सीजीआई। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम के बारे में। तो इंस्टाग्राम के न्यू लोगों को ट्रोल किया जा रहा है। बेसिकली उनके लोगों का जो वर्ड मार्क था उसको चेंज कर दिया गया आफ्टर 10 years। प्रीवियस फॉन्ट आप लोग देख सकते हो नीचे और करंट वर्जन आप लोग देख सकते हो ऊपर में। एंड लोगों को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यार। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, दिस इज सो अगली एंड इट लुक्स लाइक एआई। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम के ओजी लोगों को भी याद करना स्टार्ट कर दिए एंड स्पेशली पूरे वर्ड में आर लेटर को लोग पिक करके बोल रहे हैं ये कैसा आर है, आर तो दिख ही नहीं रही है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं तुकाराम मुंडे के बारे में। सो आईएएस तुकाराम मुंडे इन लोगों को बड़ा वार्निंग दी है। बेसिकली महाराष्ट्र के एफडीए की तरफ से जब ब्लिंकिट के डार्क स्टोर में रेड मारा गया था तो सेफ्टी चेक के दौरान बहुत सारे एक्सपायर्ड आइटम्स एंड कॉकरोचेस भी पाए गए थे जो कि घूम रहे थे पूरे डार्क स्टोर में। ऑब्वियसली उनके लाइसेंस को रिवोक कर दिया गया एंड उसके बाद तुकाराम मुंडे की तरफ से स्टेटमेंट आया ये जो डार्क स्टोर्स ऑपरेट किया जाता है बाय ब्लिंकिट, जेप्टो एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, बायर्स अगर कुछ सस्पिशियस चीज नोटिस करते हैं जैसे कि एक्सपायरिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग डेट मिटा हुआ, हमें रिपोर्ट करना, उसके बाद हम लोग एक्शन लेंगे। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के 4 डोमिनोज आउटलेट्स को भी सील कर दिया गया था। वो लोग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया उसका ओवर फूड सेफ्टी वायलेशंस। एंड रेस्टोरेंट्स में अभी करंटली बहुत डर का माहौल हो गया है, लोग उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप लोग ये क्लिप देख लो एक पर्सन का। तुकाराम मुंडे सर, सल्यूट आपको। सब शोरमा के ठेले का चिकन का कलर बदल दिया है भाई, ठेले वाले लोग ने ठेला साफ रख रहे हैं। कल ही अफजल गया था मैं, सा खाने के बाद हाथ पे मेहंदी चढ़ता था हमेशा, मतलब रेड कलर आता था हाथ पे, रेड कलर नहीं आया। ऐसे ऑफिसर और आने चाहिए महाराष्ट्र में। सल्यूट है आपको तुकाराम मुंडे सर, सच में। ऑल्सो धुरंधर से राकेश बेदी एक्टर अपना आवाज उठाए फूड वायलेशंस को लेकर कि जो लोग ये सब अडल्टरेटेड फूड आइटम्स बेचते हैं उनके खिलाफ अटेम्प्ट टू चार्जेस दर्ज किए जाने चाहिए, क्योंकि वो लोग जानबूझ के कुछ प्रॉफिट के लिए लोगों के हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। तो इट्स एन अटेम्प्ट
चार्ज। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया एंड बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं। यस, बांग्लादेश इंडिया को अप्रोच किए अमिड्स देयर पावर क्राइसिस जो कि उनके कंट्री में चल रहा है। वो लोग अपना वन ऑफ द वर्स्ट पावर क्राइसिस फेस कर रहे हैं नेचुरल गैस के शॉर्टेज की वजह से। इतना ज्यादा ये चीज बढ़ गया है कि गवर्नमेंट को 8 PM तक सारे शॉप्स, मार्केट्स एंड मॉल्स को क्लोज करना पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली ऐसे क्राइसिस में वो इंडिया से ही हेल्प मांगने आए हैं। इंडियन हाई कमीशन बांग्लादेश के पावर, एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज मिनिस्टर से मिले एंड आफ्टर द मीटिंग वो रिपोर्टर से बात करते हुए कहे कि हमारा डायरेक्ट पाइपलाइन है इंडिया के साथ जिससे कि डीजल सप्लाई किया जाता है। तो हम लोग ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज हमें और प्रोवाइड कर दीजिए। इंडिया हमारा नेबरिंग कंट्री है तो हम लोग के बहुत सारे म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं, वो सारे इश्यूज हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन गॉन रॉन्ग के बारे में। तो पाकिस्तान में एक जगह जब इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हो रहा था तब वहां क्या हुआ आप लोग देख सकते हो। स्टार्टिंग में एक पर्सन केक को कट करके बांटना चाह रहे थे सबको इक्वली, बट धीरे धीरे जब आसपास के लोग पूरा भीड़ इकट्ठा कर लिए, सब लोग साइड से केक उठाना स्टार्ट कर दिए एंड विद इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स पूरा केक गायब हो गया भाई। आप लोग देख सकते हो एक पर्सन तो डायरेक्ट मुंह से ही उधर लगा दिया भाई, खाने स्टार्ट कर दिए। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं पबजी किड के शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो एक पबजी किड 3 लाख रुपए लूज करने के बाद अपना ही फेक सिनारियो क्रिएट कर दिया फैमिली के सामने। यस, अपेरेंटली ये 16 ईयर ओल्ड क्या किए कि अपनी गर्लफ्रेंड के हेल्प से एआई जनरेटेड इमेजेस बनवाए जिसमें कि उनके माउथ में टेप लगा हुआ था, ब्लड मार्क्स था एंड वो अपने फादर को ये फोटो भेज दिए डिमांडिंग 1 लाख रुपीज फ्रॉम इट कि अगर 1 लाख रुपए नहीं भेजोगे तो आपके बेटे के साथ हम लोग गलत कर देंगे। ऑब्वियसली उनके फादर डर गए थे, वो पुलिस को अप्रोच किया एंड पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए वो टीनेजर के मोबाइल मूवमेंट्स को ट्रैक किया गया तो पता चला वो अपने दोस्त के घर में ही है। इवेंचुअली वो टीनेजर पकड़ाए गए एंड जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों किए तो ही सेड कि मैं अपने फ्रेंड से लाखों रुपए बोरो कर लिया था, कर्जा बहुत बढ़ गया था, पबजी में ही हार गया था मैं, वो कर्जा उन्हें चुकाना था। सो एज ऑफ नाउ पुलिस ने वो टीनेजर के फैमिली को बुलाया एंड ही वाज हैंडेड ओवर टू हिज फैमिली मेंबर्स। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक पेट डॉग के बारे में। तो पंजाब में एक कपल को पिटबुल डॉग ने अटैक कर दिया था, लीविंग देम विद सिवियर इंजरीज। यस, विक्टिम ने पूरा स्टोरी बताया कि वो अपने वाइफ के साथ घर को देखने गए थे रेंट के लिए एंड जैसे ही वो उधर पहुंचकर लैच को ओपन किए डॉग उनके ऊपर कूद गया। हम दोनों को सिवियर इंजरीज आए, मेरे मल्टीपल स्टिचेस हुए ऑल ओवर द बॉडी एंड मेरे वाइफ को तो अपने आर्म्स एंड लेग्स में सर्जरी करवाना पड़ा। मुझे जस्टिस चाहिए क्योंकि वो डॉग अपने ओनर की भी नहीं सुन रहा था, ही वाज़न्ट स्टॉपिंग। तो वहां के पुलिस ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि एक FIR रजिस्टर कर दिया गया है। एज ऑफ नाउ डॉग के ओनर का नाम नहीं पता है तो इट हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट अननोन, बट हम लोग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिए हैं। जिनका भी वो पेट डॉग था उनके खिलाफ FIR रजिस्टर होगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक फ्लाइट पैसेंजर गॉन क्रेजी के बारे में। तो एक इंडिगो फ्लाइट के डीले के बाद जब अचानक से कैंसिल हो गया, एक फीमेल पैसेंजर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी क्योंकि ये फ्लाइट का शेड्यूल डिपार्चर था 2:35 PM में। घंटों तक पहले तो डिले हुआ एंड फिर 5:30 को अचानक से ये कैंसिल कर दिया गया। एक वुमेन अपना फ्रस्ट्रेशन कैसे निकाली आप लोग देख सकते हो। भाई वो तुम पहले वो उसका काम देखो ना, वो क्या कर रहा है, तुम इनको बता रहे हो क्या बोल रहे क्या कर रहा है। अरे इनका बच्चा बीमार है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। व्हाट नॉट इज दिस? एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं एक न्यू कार ड्राइवर के ट्रेजेडी के बारे में। तो कोलकाता की एक वुमेन जो कि ड्राइव करना सीख ही रही थी, वो गलती से गाड़ी को एक पॉन्ड में रिवर्स कर दी एंड शी पास्ड अवे। बेसिकली ये 42 ईयर ओल्ड वुमेन अपना नया गाड़ी को चलाना सीख रही थी जब गलती से इट इज बीइंग सस्पेक्टेड कि वो ब्रेक दबाने के जगह एक्सेलरेटर को दबा दी एंड उनका गाड़ी पॉन्ड में जाकर गिर गया। वो ट्रैप हो गई थी अपने गाड़ी के अंदर क्योंकि वो पॉन्ड काफी डीप भी था, 10-12 फुट का था। लोकल्स डाइव करके उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश किए बट दे वर अनसक्सेसफुल, जिसके बाद फाइनली 1.5 घंटा बाद रेस्क्यू वाले आए एंड गाड़ी को निकाला गया along with her, but by that time unfortunately she had already passed away। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं KYC स्ट्रगल के बारे में। तो नागालैंड से एक पर्सन का ये वाला क्लिप सरफेस कर रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि भाई वो एक ऐप में अपना KYC प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें कि आईज को भी डिटेक्ट किया जाता है। अब वो अपना आईज ऐसे वाइड ओपन नहीं कर पा रहे थे तो लिटरली इट बिकेम अ ग्रुप प्रोजेक्ट। आसपास से लोग उन्हें हेल्प करने आ गए, उनका आंख
आंख ऐसे खोल रहे थे ताकि ऐप उनके आईज को डिटेक्ट करे एंड उनका केवाईसी का प्रोसेस कंप्लीट हो। बहुत स्ट्रगल के बाद इवेंचुअली केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हुआ यार। तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, बट अगर आपने लास्ट वीडियो के अपडेट्स को मिस आउट कर दिया हो तो यहां पर क्लिक करके देख लेना। बाकी ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना और भी ऐसे फ्यूचर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।